वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हमारा CUET का हमने साइनोनिम्स लाया है और कल जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो साइनोनिम्स मैंने आपको बताया उसमें कुछ ऐसे टेक्निक भी मैंने बताए हैं जो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाया होगा। देखिए, जो भी वोकेबलरी आपको मिल रहा है उस वोकेबलरी को आपको ग्रैब करना होगा। और जो मैं बता रहा हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी वोकेबलरी आप याद कीजिए या यूज कीजिए उसको अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप यूज नहीं कर पाते हैं तो इसका कलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि ये एक रेत की तरह होता है हाथ में और ये बहता चला जाएगा, पता भी नहीं चल पाया कि कब सीखे तो कब भूल भी गया। करना कुछ नहीं है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है, और करना बस यही चीज है। आप जो हिंदी बोलते हैं, जो आप हिंदी बोलते हैं उसी हिंदी में आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो ठीक बात है, नहीं आता तो बोलने की जरूरत नहीं। उस सेंटेंस को, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा है स्कार्स, SCARC। स्कार्स का मतलब होता है कमी, है ना, कम पड़ जाना किसी को। स्कार्सिटी से बना है, स्कार्सिटी मैंने कमी होता है, स्कार्स मैंने होता है दुर्लभ, मैंने क्यों बहुत कम मिलता है, कम मिलने वाला चीज। तो हम कह सकते हैं मिल्क इज स्कार्स, प्योर मिल्क इज स्कार्स। तो हिंदी पूरा नहीं, इंग्लिश बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ पर शुद्ध दूध मिलना स्कार्स, मतलब कमी उसकी, है ना। शुद्ध दूध मिलना यहाँ पर स्कार्सिटी उसकी है, या वो स्कार्स एक स्कार्स कमोडिटी है। हम दूध मिल जाएगा, यूरिया वाला मिल जाएगा, मिलावट मिल जाएगा, लेकिन आप अगर प्योर दूध खोजते हैं, प्योर मिल्क खोजते हैं, प्योर दूध खोजते हैं, तो वो स्कार्स है यहाँ पर, कम से कम बड़े बड़े शहरों में वो स्कार्स होता है। क्योंकि इतने लोग होते हैं, कहाँ से होगा। तो लोग अपना क्या कहें, नकली दूध का व्यापार करते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि यहाँ पर ये चीज की स्कार्स है ना। अच्छे लोगों की दुनिया बहुत स्कार्सिटी है, स्कार्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से मैंने आपको ये वोकेबलरी बताया, इसको आप यूज कीजिए, और यूज करने के बाद फिर ये आपके हमेशा जिंदगी में रहेगा, और जहां चाहे यूज कर सकते हैं। यूज करने के साथ साथ आपको एग्जाम में भी आएगा और आपका पार्ट बन जाएगा। ये बहुत बड़ा CUT का एक बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि हमने कल भी बताया था, एक बार मैं बताता हूँ, 10 से 15% का जो मार्क्स है ना, यानी 250 मार्क्स में, नॉट 280 मैं बता रहा हूँ, 250 मार्क्स में आप समझिए कि 10% या 15%, तो यानी 25 से लेकर के 35-40 तक का आपका नंबर, 35 मान के चलिए, 25 से 35% नंबर आपको इसी से आने। बताइए कितना बड़ा एक इसका वेटेज है। तो हम इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप उसको एक तरीके से यूज कीजिए अपने लाइफ में, है ना, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वोकैबुलरी है, कहता है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द अबंडेंट। अबंडेंट, ABUNDANT। अबंडेंट मैंने होता प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में। तो मैंने जैसे बताया था, स्कार्स मैंने कमी होता है, SCARC, स्कार्स मैंने कमी या दुर्लभ, तो होगा नहीं। एम्पल मैंने होता है बहुत, अत्यधिक, जो कि इसमें जा रहा है, लेकिन हमारे आगे। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। आप 2 रोटी खाते हैं, आपको आधा रोटी मिला है, तो आपके लिए क्या है, ब्रेड इज इनसफिशिएंट। आप बोले कि रोटी तो हमारे लिए इनसफिशिएंट, हम तो खा नहीं पाएंगे, और बना दो। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस आपने हिंदी में बोला, लेकिन सिर्फ एक शब्द आपने इंग्लिश बोला, उसको यूज कीजिए कि इनसफिशिएंट है, वो तो है ही नहीं, मेरे पास टाइम है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि टाइम नहीं परीक्षा का, लेकिन वो इनसफिशिएंट है, 4 महीना चाहिए था, 1 महीना है। तो इनसफिशिएंट में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनसफिशिएंट मैंने कमी, कम पड़ना, पर्याप्त नहीं होना। मीगर मैंने होता है तुच्छ, है ना। मीगर सैलरी, याद रखिएगा, मीगर सैलरी, है ना। जैसे गांव के स्कूल में आप जाओगे, जहां पर लोग पढ़ाते हैं क्लास 2 और 3 में, लड़कियों की खास करके जो ग्रेजुएट करके लड़कियां या 10 प्लस 2 कर गई पढ़ाने जाती है, उनको बहुत मीगर सैलरी मिलता है। सैलरी मिलता है, हम नहीं कहते नहीं, मैं भी हिंदी बोलना, देखो, सैलरी मिलता है, लेकिन उनकी सैलरी मीगर होती है। मीगर मैंने क्या, बहुत तुच्छ और कम। तो हमने देखा कि अबंडेंट जो है ना, अबंडेंट मैंने होता प्रचुर। अब प्रचुर का जो बढ़िया मीनिंग है वो एम्पल, एम्पल अमाउंट ऑफ फूड, कोई कमी नहीं है, आप खाइए। एम्पल, एप्पल भी एम्पल में है ना। तो आपको समझ में आ गया कि एम्पल मैंने होता बहुत प्रचुर मात्रा में, याद रखिएगा एम्पल। तो सबसे ज्यादा एम्पल क्वांटिटी में मिलता है एप्पल इन कश्मीर। कश्मीर में जाइए, मिल जाएगा आपको, इधर नहीं मिलेगा। क्लियर है, आपको क्लियर होगा ये। चलिए अगला चलते हैं स्टूडेंट।
कहता है चूज द सिनोनिम्स ऑफ बेनोवलेंट। बेनोवलेंट में होता है ना एक सुसज्जित और दयावान व्यक्ति, बढ़िया व्यक्ति, देखने में भी अच्छा और दयावान भी, दयावान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो काइंड आ गया जो कि शुरू में लग रहा है, हम मार भी देते भैया, है ना। क्रूएल मैंने क्रूर होता है, देखिए सबको समझिएगा तब आएगा। क्रूर का मतलब होता है जो आदमी निर्दयी होता है, लैकिंग दस लैकिंग सो कॉल्ड काइंडनेस, है ना, मर्सी। एरोगेंट मैंने होता है घमंडी, और घमंडी व्यक्ति क्रूर ही हो सकता है, समझ रहे हैं ना, जितना भी घमंडी होता है क्रूर होता है। रूड का मतलब समझते हैं, रूड व्यवहार करने वाला। तो हम एकदम बिल्कुल सिंपल सा, इतना आसान तो कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल आसान आता है मेरे स्टूडेंट, बस थोड़ा सा अपना वोकेबलरी मजबूत कर लो आप, मतलब फ्री में ये नंबर मिलने वाला है। आप अब मैं बता, अब मैं दूसरी बात में आपको बता, ये जो मार्क्स है आपको फ्री में मिलने वाले हैं, थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा दोस्त, है ना, क्योंकि फ्री में तो हवा भी नहीं मिलता, है ना। अब वो फ्री में जो हवा है उसको लेने वाला भी तो व्यक्ति चाहिए, कि ऊपर चला जाएगा, वो नहीं जाएगा जब तक धरती पे। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता, हमें भी सांस खींचना पड़ता, नहीं खींचेंगे तो जाएगा ही नहीं अंदर, कम से कम इतना तो मेहनत चाहिए, जो जिस लायक उस लायक मेहनत चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अपनी चीजों को यूज करेंगे, करना तो है ही आपको, ये आप ही को करना। देखिए हम आपको चीज बताते हैं, लाइफ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्त, अगर पढ़ने में ना मन लगे, एक बात का मतलब पढ़ने में मन नहीं लगे, ठीक है, तो गौर से मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर पढ़ने में ना मन लगे तो कहीं तो मन लगता होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है, मन तो कहीं रुकेगा ही रुकेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं लग रहा है तो उड़ जाएगा सो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब देखिए, दो ही प्रकार की चीजों से आप मन लगा, एक बुक है, एक मैन है ना। किसी दोस्त से दोस्ती कर लीजिए, बहुत अच्छा समय कटेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बुक पे थोड़ा ध्यान रखिए, बुक अभी कभी भी धोखा नहीं देगा आपको। तो दोस्ती कीजिए, जब करना ही दिल ही लगाना, तो यहाँ से कीजिए, यहाँ से यहाँ धोखा देने की ज्यादा चांसेस होते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं, लगाइए दिल, ये बहुत अच्छा चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए चूज द सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड मैंने जानते कहते हैं कैंडिड टॉक, मुझे याद है मीनिंग, ऐसा नहीं याद होता है, कैंडिड टॉक मैंने याद ही कर रखा है। देखो TALK, कैंडिड टॉक का मतलब क्या होता है, स्पष्ट बात, एकदम दिल खोल करके, है ना। जब आपने कहानी, आपने एक अपने दोस्तों में खेला हुआ एक प्रकार का क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड गेम, डेयर एंड ट्रूथ, है ना, जिसमें कहते सच्चाई बात बोलो, कि तुमने काम किया, कभी चोरी किया, अपने पापा के पॉकेट से पैसा निकाला है, तो आपको गचना पड़ता है, अगर सच बात बोलना है तो बोले, उसको बोलते हैं ट्रूथ। आपको उसको डेयर, कि जाओ उस आदमी जो जा रहा है ना उसको एक ढेला मार के आओ या गाली दे के आओ। तो वो इस प्रकार का आपने किया होगा, ये एक खेल है। तो डेयर और ट्रूथ, तो मैं वही बता रहा हूँ, मैंने हिम्मत करो या तो सच्चाई बोलो, ये कहानी है ना। तो वो जो उस समय जो आदमी होता है कैंडिड बात करता है, कैंडिड का मतलब वो जो किया है वो बोलेगा कि हाँ मैंने इतना गंदा काम किया, ये किया है, ठीक है, वो कैंडिड। तो कैंडिड टॉक का मतलब होता है ना कि हम जो बात नहीं भी बताना चाहते हैं, जो लोग नहीं भी जानते मेरे पर्सनल मैटर, वो भी हम बताएंगे। कैंडिड मैंने कुछ भी पूछ लो भैया, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, है ना, कुछ भी पूछ लो, मैंने कैंडिड बात कर रहे हैं, कहते हैं कि सर आप बहुत कैंडिड बात कर रहे हैं, आप मतलब आज अपने दिल खोल करके बात कर रहे हैं, एकदम दिल खोल कर रख दिए, बोलो क्या बोलना है, कैंडिड बात हो गया, है ना। अब इतना ही तक बात, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा पर्सनल बात क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो वो हो गया रिजर्व, वो रिजर्व है, रिजर्व नहीं है तो कैंडिड है। तो आप भी बात करो एकदम दिल खोल करके, कैंडिड, है ना। तो कैंडिड बातें करना समझ में। तो अब जैसे एक लड़का लड़की मिलेगा भाई, समझ लो, तो कैंडिल जला के जो कैंडिल करता है तो दिल खोल के बात करेगा ना, बताओ। तो कैंडिल जला के ही तो कैंडिड बातें होती है, क्लियर। तो कैंडिड का मतलब स्पष्ट, एकदम दिल खोल करके, कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं, जाओ और बात करो एकदम दिल खोल के, जो पूछना है, समझ रहे हो ना, इतनी तो समझदारी होगी, जो भी पूछना है पूछो, कैंडिड, है ना। तो कुछ लड़कियां बहुत शर्माती, कैंडिड हो ही नहीं पाती, तो कुछ पूछ यार, तो शर्मा रही है, क्लियर। चलो, तो ये पहला मीनिंग है सिक्रेटिव। सिक्रेटिव मैंने क्या होता है, रहस्यमय। भैया सीक्रेट है, रहस्यमय, तो फिर खुल के कहाँ बात आया, गया काम से। फ्रैंक, हाँ एकदम फ्रैंक बोलने वाला आदमी, ये लगेगा। डिसऑनेस्ट, बेईमान, बेईमान और बेईमान और ईमानदार की बातें हम नहीं कर रहे हैं भैया, यहाँ पर तो बात है दिल खोल करके, तो ये नहीं होगा। रिजर्व, रिजर्व मैंने वही होता है, हम कोई भी चीज उतना ही दे जितना के, मतलब खुल के बातें नहीं करें, एकदम रिजर्व रहते हैं, किसी से मतलब नहीं। ये भी कटकुट हो गया, यानी हमारा फ्रैंक हो गया। क्या क्लियर है, कितना आसान है मेरे स्टूडेंट, आप समझते नहीं। आगे देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट में जिसमें दिल लग जाए, डिलीजेंट। देखो अगर बनना है ना इंटेलिजेंट तो लगाना पड़ेगा दिल, है ना, दिल, दिल से डिलीजेंट बन जाता है। देखो आप याद करो कि जिस चीज में दिल लगता है ना,
उस चीज में आप खींचे हुए चले जाते हो, नहीं चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचते हो। तो अगर किसी चीज के प्रति मेहनत करना चाहते हो उसको दिल में बसाओ, और दिल में बसाते हो उस चीज के प्रति आपका मेहनत खुद ही होने लगेगा और आप बन जाओगे डिलीजेंट। यानी मेहनती के लिए क्या होगा, डिलीजेंट। ठीक है, तो लेजी तो होगा नहीं। इनडिफरेंट में होता है लैकिंग एम्पैथी, लैकिंग केयरलेस, कंसर्न, उसको कोई पता ही नहीं, मतलब जिसको बोलते कि कुछ भी हो जाए इधर उधर हो जाए इसको पता नहीं। बगल में जाकर के देखो तो इस रूम में रहता है, बगल में जाकर के वो क्या कर रहा है, पटाखा छोड़ दिया, बम फोड़ दिया, इसको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब एकदम इनडिफरेंट आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। तो यहाँ तो फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि डिलीजेंट बने होने का मतलब क्या, आप मेहनती हो, तो मेहनती के लिए क्या होगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। केयरलेसनेस तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा नहीं, ये नहीं होगा नहीं, भाई सिंपल है ना। कैसा लग रहा है क्लास, आप बताइएगा जरूर हमें स्टूडेंट। चलिए अगला चलते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट में जानते क्या होता है, इलोक्वेंट का मतलब होता है ना आर्टिकुलेट, मैंने बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना। एलिक्वेंट स्पीकर ना, हमको याद है ना ये शब्द जो एलिक्वेंट स्पीकर से, यानी वह स्पीकर जो बोलने की कला था, जैसे हम बोल सकते मोदी सर, मोदी इज एलिक्वेंट स्पीकर। देखिए इतने बड़े इंडिया को वो अपनी बातों से मोह लिया और 3-3 4-4 बार चुनाव जीत गया, कुछ तो होगा। ऐसे तो हम तुम तो कर नहीं सकते हैं। तो वो एक अच्छा वक्ता है, वक्ता माने एलोक्वेंट स्पीकर, माने उनको बोलने का तरीका अच्छा है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता बातों से, ऐसे को बोलते हैं आर्टिकुलेट और एलोक्वेंट, है ना। तो एलोक्वेंसी, अब देखो जिसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो क्या करेगा, वो आर्ट जानता है, आर्टिकुलेट, ये तो सही है, साइलेंट तो हो ही नहीं सकता, हेजिटेंट रहेगा तो बोल ही नहीं पाएगा भाई, हेजिटेशन है उसके पास, म्यूट में तो चुप हो गया। तो सिंपल एकदम इतना ही सोच लो, आपको फ्री में नंबर दे रहा है सीयूटी, बिल्कुल फ्री में नंबर दे रहा है भैया, आपको लेने के लिए आना चाहिए, अगर आपको लेने नहीं आता ना तो दुनिया में आपसे मूर्ख कोई नहीं है। जब फ्री में मिले तो देख, अब आपके पास है ना, अब आपके पास कोई कोई सामान दे रहा है खाने के लिए, अब हाथ में लोगे और वो है प्रसाद, तो गिर जाएगा, पानी वाला एक प्रसाद होता है हम लोग के पास, चरनामृत, तो भैया उसके लिए कम से कम कोई पात्र तो चाहिए, कोई बर्तन तो चाहिए, कोई बॉल तो चाहिए, को लाओ उसमें लो, ले जाओ, कौन दिक्कत है। कोई चाय मिल रहा था हाथ में लेके पियोगे, बताओ, फ्री में मिल रहा है पियोगे, चाहिए तो कुछ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो चाहिए की बात कर रहा हूँ, कि थोड़ा सा ध्यान दो, उसको ध्यान क्या देना है, जो चीजें आ रही है उसको हिंदी में यूज करके अपने जनरल लाइफ में यूज करना, आ गया काम हो गया, बस इतना तो करना है। चूज द सिनोनिम्स ऑफ फ्रूगल, फ्रूगल में जानते हो ना, फ्रूगल मतलब कंजूस, मक्खी चूस, फ्रूगल, है ना। हम कहते हैं ना एकदम इतना कंजूस है कि ओकर पैसा जाए गल, क्योंकि वह है फ्रूगल, ऐसे भी जाएगा गल। जब आपके पास पैसे हैं, आप किसी को देते नहीं है, ना कुछ खर्चा करते हैं, आप भी भूखे रहते हैं, सामने वाला कभी भूखा रहता है, मुझे ऐसे पैसा का तो कोई बात ही नहीं है भैया, अब तो फ्रूगल है, आप कंजूस हैं, ऐसा पैसा जाए गल, क्योंकि वो गलवे करेगा, है ना, फ्रूगल का पैसा जाता है गल। तो क्या होगा, बेस्टफुल मैंने सबसे ज्यादा बहाना नहीं, एक्स्ट्रा वेगेंट मैंने एकदम कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा है, नाम ही देख लो एक्स्ट्रा वेगेंट, कुछ ज्यादा ही खर्च करने वाला, अत्यंत खर्चीला, इकोनॉमिकल हो जाएगा, इकोनॉमिक में बचा हो जाएगा एकदम, इकोनॉमिक के अनुसार जितना चाहिए उतना इकोनॉमिकल हो जाएगा। लैविश में भी वही होता है, लैविश, लैविश मैरिज मैंने खूब पैसा उड़ाया शादी में, लैविश मैरिज, है ना, मैंने जो खाओ एकदम आराम से खाओ पियो, तो लैविश हो गया, ठीक है, तो वो भी उसी के कैटेगरी में आता है। आगे देखते हैं, चूज द सिनोनिम्स ऑफ ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस में होता ना, जो व्यक्ति समाज में जाकर मिलता जुलता है, सबसे बातें करता है, रिजर्व नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं ग्रीगेरियस, है ना। मतलब समाज में 10, जब वो मार्केट निकल गया ना, मार्केट निकले तो उसको 10 जरूर मिलेगा, मार्केट निकल गया 10 उसमें, हाँ हाँ सर कैसे हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गया लाने के लिए उसको पत्नी बोली जाओ जल्दी से सामान वामान के लेके आओ, कुछ है, अब वो गया मार्केट में 3-4 को मिल गया, सर थोड़ा सा अरे क्या है, ठीक है, अरे आते नहीं है, 1 मिनट सुनिए, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से वो समाज का आदमी है, और उसको समाज में तो सामाजिक आदमी को बोलते हैं ग्रीगेरियस, ठीक है। अब इसका क्या होगा सिनोनिम्स, साई तो होगा नहीं भैया, अब जो साई होगा तो सबसे मिलेगा ना समाज में, वो घर में बैठल रहेगा, है ना। फ्रेंडली हो सकता है ना, फ्रेंडली हो जाएगा। रिजर्व तो होगा नहीं कि नहीं भाई हमको अपने से काम है, ये भी नहीं होगा। साइलेंट तो होगा नहीं, तो सिंपल है फिर, दिख रहा है। चलो, चूज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में नहीं जानते दोस्त क्या होता है, अनफॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं, अनलकी भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, हैप्पीनेस का मतलब होता है ना जिसका किस्मत दगा दे दिया गया है ना, मतलब करता है, सोना छूता हो जाता मट्टी, मट्टी मिट्टी, है ना, समझ में, सोना छूता है बेचारा, किस्मत खराब है, कुछ भी अच्छा करता होता नहीं और हो जाता है मिट्टी।
तो ऐसे लोगों के लिए एक ही चीज है, चूज द सिनोनिम्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है ना, लकी मैंने तो उल्टा हो गया इसका, उसका किस्मत वाला। फॉर्चून मैंने भी होता है किस्मत वाला, है ना। अनलकी हो जाएगा, वो अनलकी है। चीयरफुल मैंने खुश, तो खुश होगा तभी वो, जब उसका किस्मत सही रहेगा। तो यहाँ भी गड़बड़ा है, यहाँ भी गड़बड़ा है, यहाँ अनलकी हो जाएगा हैप्पीनेस। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। चलिए बहुत अच्छा। आए थे, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द ग्रीगेरियस। तो बता चुके थे ना, हैप्पीनेस ये हो चुका है दोस्तों। 9। कहता चूज द सिनोनिम्स ऑफ इम्पार्शियल, है ना। इम्पार्शियल, देखो पार्शियल का मतलब पहले सुनो। पार्शियल का मतलब पक्षपात करने वाला, पार्शियल। पार्शियल का मतलब पक्षपात, है ना। जैसे कहने का मतलब है, अगर मेरी माँ को आप मेरे सामने रखोगे और उसके सामने बोले तुम्हारा बेटा बेकार है, एकदम खराब है, तो अब बताओ वो हम खराब रहते हुए भी वो पार्शलिटी शो करेगी, इम्पार्शियल नहीं हो सकती है। वो जानती है कि मेरा बेटा बुरा है, फिर भी बोलेगी नहीं गलती से हो गया कि ये ठीक है, ऐसा लड़का नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, इसमें कुछ होगा, वो कोई बात नहीं ठीक कर लेगा। वो कहीं ना कहीं मेरी माँ जो होगी मेरी प्रति क्या होगी, पार्शियल होगी। इम्पार्शियल मैंने क्या होता है, मतलब ठीक उल्टा, मतलब कि नहीं नहीं गलत है तो गलत है, मेरा बेटा है तो क्या है, उसको बोलते हैं इम्पार्शियल। लेकिन आपकी पार्शियलिटी नहीं कहते, आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, मतलब अपने बेटे को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे मैं कॉपी जांचू, ठीक है, अपनी बेटी की कॉपी में ज्यादा नंबर दे दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पार्शियलिटी दिखा रहा हूँ, मैंने पक्षपात कर रहा हूँ, सॉरी पार्शियलिटी दिखा रहा हूँ। इम्पार्शियल का मतलब होता है अपक्षपात, मैंने किसी का पक्ष नहीं, जो जैसा करता है उसको देंगे, मेरा है तुम्हारा कोई फर्क नहीं। तो अगर कोई जज है तो उसको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, पार्शियल होगा ना तो जजमेंट में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो पक्ष ले लेगा। तो आदमी को कैसा होना चाहिए, इम्पार्शियल, खास करके कौन सा आदमी जो जज बनता है। चलो तो इसका क्या होगा, तो बायस्ड मैंने झुका हुआ, तो ये तो गड़बड़ है ना। साइनोनिम्स है ना, ठीक है, तो बायस्ड हो सकता है, ठीक है, बायस्ड हो सकता है, झुका हुआ। इम्प बायस्ड में झुका हुआ तो नहीं होगा ना, देखो समझो। इम्पार्शियल में क्या होता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता, ये तो झुका हुआ है तो पक्ष ले लेगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। फेयर का मतलब होता है, चलो ठीक है, फेयर मैंने मार देते हैं कि फेयर मैंने, फेयर भैया किसी का पक्ष नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रिजिडिस का मतलब वह आदमी जिसके पास ना पहले ही से गलत भावना किसी के प्रति है, प्रिजिडिस रखा हुआ है ना। जैसे वो बोलता है ना कि जो बिहार के लोग होते हैं ना वो बड़ी चोर है, तब बताओ बिहार के सारे लोग चोरी हैं क्या, हम नीतीश कुमार चोरी हैं क्या मतलब वो भी बिहार का है। तो ये क्या हुआ, प्रिजुडिस हुआ किसी भी प्रति कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, यहाँ के लोग ऐसे, सोच मिला नहीं है, लोगों को सुन करके देखा नहीं है, उसके साथ व्यवहार में क्या प्रिजुडिस है, पहले से फिक्स है कि ऐसा होगा, होता कुछ नहीं। बात समझ आ रहा है, उसको बोलते प्रिजुडिस। अब बताओ ये वो इम्पार्शियल कैसे होता है, ऑलरेडी लेके पाले हुए कि हम ये चीज मिला भी नहीं, जानता भी नहीं, बोल रहा है ये ऐसा है, तो ये तो इम्पार्शियल हो गया भैया, गड़बड़ है। सब्जेक्टिव का मतलब वो आदमी जो किसी चीज को सब्जेक्ट बना के यही होगा यही होगा, है ना, ये बात सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट का सब्जेक्ट दिया, मतलब दिया गया, विषय बनाया गया। तो यहाँ पर तो सब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हुए, तो फिर एक सब्जेक्ट को पकड़े हुए भी नहीं होगा, तो फेयर होना चाहिए आपका। क्लियर, इजी आंसर। चूज द सिनोनिम्स ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल मैंने जानते हो, वो वही जो 18 साल से कम का जो क्राइम करता है जुवेनाइल केस में, तो आप समझ में आता होगा, तो है ना। तो उसको क्या बोलता है, मैच्योर होता है, बिल्कुल मैच्योर नहीं होता, है ना। यूथफुल हो सकता है, एंशिएंट में तो प्राचीन होगा, एजेड में तो और एजेड होगा, तो यही होगा यूथफुल, क्योंकि ऐसे लोग तो जवानी होते हैं ना। 18 साल से कम हुआ पूरा यंग है भाई, 16 साल में तो समझ रहे हो ना, जो अर्जुन का बेटा था क्या नाम था, अभिमन्यु, पहुंच गया था लड़ने के लिए, तो वो यंग का एज होता है, तो आप समझ सकते हो यंग। चलिए अगला देखते हैं, करा चूज द सिनोनिम्स ऑफ कीन। कीन, कीन इंटरेस्ट, बहुत गहरा एकदम तीक्ष्ण इंटरेस्ट, कीन। कीन माने ये उत्सुक, है ना। राम इज कीन टू गो, राम जाने के लिए उत्सुक है। मोहन इज कीन टू गो, आई एम कीन टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ, है ना। अब देखो कीन का क्या हो जाएगा, डल होगा, उल्टा इसका क्या होगा, डल हो जाएगा। इनडिफरेंट का मतलब, है ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट एक ऐसा आदमी होता है ना, कितनों हिलाओ कितनों डुलाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ नहीं करेगा, मतलब वहीं से पड़ा रहेगा, है ना, इनडिफरेंट। जैसे आप जाते हो रास्ते में, कोई लड़का किसी को पीट रहा है, पकड़ के कूट रहा है, अब आपने देखा, और वो अगर उसको आप जान पहचान है, तब छोड़ यार मारते रहता है, क्या दिक्कत है, चलो गाड़ी चला के चलते। यू आर इनडिफरेंट टू दैट इंसिडेंट। लेकिन अगर आपके साथ हो जाए तो आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, प्रभावित कर देगा। तो इंडिफरेंट का मतलब होता है वह चीज जिससे प्रभावित नहीं होते। तो आजकल तो लोग इंडिफरेंट हो गए टू द प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल। जाते देखते हैं कोई किसी को मारा कुछ कर रहा है, वो छोड़ देता है, उसको तो मतलब ही नहीं है, देखता जरूर लेकिन वो इंडिफरेंट रहता है।
बाय स्टैंडर्ड बना रहता है, बगल में खड़ा रहता है, देखता रहेगा। तो कीन इंटरेस्टेड तो कहाँ से होगा जो तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा भैया, गया। अनइंटरेस्टेड ऐसे गया, तो हमारा हो जाएगा इंथुजियास्टिक, उत्साह प्रीत, जैसे होता है ना नानी घर जाएंगे बच्चे होते हैं ना, इंथुजियास्टिक होते हैं किसी चीज के प्रति, खास करके उसको छुट्टी मिल जाए, कल छुट्टी रहेगा, इंथुजियास्टिक हो जाएगा कि छुट्टी के प्रति, बस समझा ना, बस कीन इंटरेस्टेड हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ लेथर्जिक। लेथर्जिक माने होता है ना, ये क्या बोलते हैं लेथर्जिक, इसका मतलब होता है लेजी, लेथर्जिक माने लेजी, है ना, जहां बैठा वहीं बैठल, उठने का नाम ही ले रहा है भैया, टीवी पे के पास बैठ गया तो टीवी देखता रहेगा, ये करे तो भैया मत पूछो यार। हाँ, लेथर्जिक, तो इसका क्या होगा, एक्टिव तो हो ही नहीं सकता दोस्त। स्लगिश मैंने होता है, एनर्जेटिक में तो ताकत है उसके पास, एनर्जी तो करेगा उतना, ये भी नहीं होगा। चीयरफुल मैंने खुश नहीं, स्लगिश, एकदम स्लगिश में घसीटते घसीटते, मतलब उसका स्टडी का स्टाइल स्लगिश है, मतलब एक चैप्टर को 50 दिन में खत्म करेंगे, शायद बढ़िया पढ़ता हम नहीं कर सकते, लेकिन वो ना पढ़ने का स्टाइल उसका स्लगिश। कभी कभी बैटिंग भी इंडिया करता है, जैसे वर्ल्ड कप में 2023 में किया था, स्लगिश किया था, लेकिन उधर से वो आया कौन, ऑस्ट्रेलिया वाला, डेविड वार्नर का चच्चा, क्या नाम है उसका, क्या नाम तो बच्चे का, हाँ, आया और मार के चौका के जिता दिया। वो इंडिया स्लगिश बैटिंग कर रहा था, धीरे धीरे खींचता चला था, है ना, जा रहा है धीरे धीरे जा रहा है, स्लगिश बैटिंग था इंडिया का, लेकिन उसका दम फ्यूरियस बैटिंग था, एकदम पूरा तेज था। किसका, आपका ये भूल गए, डेविड वार्नर के साथ रहता, ट्रेविस हेड। हाँ आगे देखिए, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब समझते हो एकदम एक एक विषय पे, एक एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना, एक एक विषय पे ध्यान देना। जैसे एक बार की बात है, आप बैठे हुए थे अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, क्या बात करते थे, बैठे थे दोस्तों से बात कर रहे थे, पापा आए बोले कि कुछ सामान उमान ले रहा था, कहाँ गया मेरा चश्मा, कहाँ गया मेरा फोन, ले रहा हो ठीक है, वहाँ पे तुम बात करते जानते हो रहे, क्या बताएं ये सब काम ठीक नहीं है, ठीक है ना, ये सब काम ठीक नहीं है। उसके बाद 10 दिन बाद आपके पापा बोले, जिस दिन हम चश्मा लाने गए थे वहां पे तो कुछ बात कर रहे थे, यहाँ कहाँ बात कर रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे, ऐसी कहाँ कुछ बात कर रहे थे, हमको तो याद नहीं कुछ, तो तुम बोल रहे थे ना वो काम खराब है, इसका मतलब तुमको गलत काम के बारे में जानकारी है, तभी तो तुमको खराब लगा, और तुम उसके बारे में जानते हो, कुछ गलत तो बतिया रहे थे। तो अरे यार पापा कितना तेज है, हम बात कर रहे थे ये चीज तो पकड़ लिए, यानी छोटी छोटी डिटेल को भी पकड़ते हैं, कैसा भी मेटिकुलस, आज समझ, छोटा छोटा डिटेल को भी पकड़ते हैं, मेटिकुलस, क्लियर। तो समझ, मेटिकुलस का क्या होगा, केयरलेस हो जाएगा, कभी नहीं होगा वो केयरलेस है, बिल्कुल नहीं। थ्रू, रेकलेस में भी वही होता है, केयरलेस रेकलेस, और हेस्टी में जल्दीबाजी नहीं होगा, थ्रू एकदम प्रू एकदम थोरो समझते हैं उसको, थ्रू से समझते हैं, मतलब हो के गुजरते हैं उस चीज से, तो थ्रू होगा। चूज द सनम्स ऑफ नोटोरियस, नोटोरियस माने बदनाम, बदनाम, नोटोरियस गाना, मुन्नी बदनाम हुई, नोटोरियस, ठीक है। तो नोटोरियस है ना, हर एक एरिया में कोई ना कोई नोटोरियस आदमी होता है, नोटोरियस एक्ट करते हैं लोग, नोटोरियस आदमी होता है, समझ ना, बदनाम आदमी, है ना, नोटोरियस स्ट्रीट, ठीक है। आगे देखते हैं, फेमस तो होगा नहीं क्योंकि बदनाम है तो भैया अच्छा काम तो होगा नहीं, इनफेमस चलेगा, अननोन मैंने तो उसको कोई जानवे नहीं करता, तो ये कैसे होगा, जानवे नहीं करता, वर्चुअस मैंने गुण ही, तो गुण की जरूरत नहीं, तो बता ही रहा खत्म है, तो इनफेमस होगा, फेमस नहीं इनफेमस। क्या, कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है, होप कि क्लियर होगा भाई। देखिए थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, तुम इंजॉय करके सीखिए ना, आ जाएगा आपको, इंजॉयमेंट है एक्चुअली, इंजॉयमेंट कर नहीं पा रहे हैं आप, नहीं करेंगे तो फिर बोझ बन जाएगा, अब बोझ बनाना हमको आता नहीं है, हम तो सीधे आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है, कहानी के रूप में समझाएंगे हम आपको, अभी ना कहानी के आपको दिमाग में घुसेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट माने, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, ऑब्सोलीट का मतलब होता है ये प्रचलन से बाहर है, प्रचलन से बाहर है। अब क्या होता है, देखो पहले जो टीवी होता था डब्बा, डब्बा का जहाँ बड़का जब घर छेक लिया एकदम डब्बा, तो वो जो पहले का टीवी होता था तो डब्बा होता था, अब वो डब्बा वाला टीवी ऑब्सोलीट हो गया हमारे समाज से, क्या हो गया ऑब्सोलीट, जिसके घर में जब पतला वाला टन 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 टन, मेरा देखो जैसे मैं हूँ, पीछे वाला मेरा एकदम बिल्कुल कोई डब्बा नहीं, सोचिए इतना बड़ा टीवी होगा जिस घर में डब्बा वाला होगा, तो कितना बड़ा जमीन कितना लेता होगा, पहले नंबर तो आता नहीं होगा, अगर हो गया होगा तो घर ही खाली करके सब बाहर सोएंगे, समझ आना, टीवी को ही रहना पड़ेगा भाई। समझ सकते हो, तो ये चीजें ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट मैंने प्रचलन से बाहर, अब प्रचलन में है ही नहीं, है ना, तो ऑब्सोलीट हो गया। पहले होता था ना रसकद्दी,
उसका दी होता था शादी के बाद, सेकंड मैरिज जिसको लोग बोलते थे, ठीक है। अब वो ऑब्सोलीट हो गया, अब चट मरवा पट गया, मतलब एक ही बार में सब अहोर बहोर। चलिए आप लोग समझते होंगे बढ़िया से, ये सब चीज में तो दिमाग चलता ही चलता है। चलिए ऑब्सोलीट बने प्रचलन से आता, मॉडर्न इसका उल्टा होगा, मॉडर्न प्रचलन से बाहर है तो मॉडर्न कैसे होगा? मॉडर्न में तो अभी भी चल रहा है। अपडेटेड, अपडेटेड कहाँ से होगा भैया? अपडेटेड में तो अभी हो जाएगा आउटडेटेड, हाँ ट्रेंड में है ही नहीं, खत्म, है ना? क्लियर हो गया? चूज द सिनोनिम्स ऑफ पॉसिबल, पॉसिबल में संभव, है ना? पॉसिबल माने संभव। अनबिलीवेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रीजनेबल होगा, फॉल्स नहीं होगा, रीजनेबल होगा। मतलब जो चीज संभव वो रीजनेबल है, इसलिए रीजन बनता है ना? जो चीज संभव है तो वो रीजन है, तभी तो संभव है जी, बिना रीजन के क्या होता? चूज द सिनोनिम्स क्वाइंट, वाओ, क्वाइंट, है ना? क्वाइंट का मतलब क्या होता है? क्वाइंट, QUAINT, बिल्कुल सही। ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज, कॉमन, डल। बताइए, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप कितने अच्छे से इसका जवाब दे पाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके लिए भी बनता है, ये क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, आज आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन आप हमारा करके दिखाइए स्टूडेंट, मैं मानूंगा कि हाँ, बस आंसर केवल कर दीजिए कमेंट में, ठीक है? एक क्वेश्चन बनता है आप हमारी तरफ से, ठीक है? और अगर नहीं होगा तो हम देंगे ना आपको जवाब, टेंशन क्यों ले रहे हैं? थोड़ा सा मजा आता है इसमें, आप भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे तभी तो लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। चूज द सिनोनिम्स रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब क्या होता है? रिजिलियंट का मतलब लचीला, लचीला मतलब कि वो झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, झुक जाएगा टूटेगा, रिजिलियंट, है ना? जैसे कि वो उसको कितना तंग करो तो वो थोड़ा देर के लिए सह लेगा, सह लेगा, सह लेगा, अच्छे समय का इंतजार करेंगे, फिर से तैयार हो जाएगा, रिजिलियंट, ठीक है? रिजिलियंट होना चाहिए आदमी को, है ना? कड़ा रहोगे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सबसे पहले वही पेड़ गिरते हैं जो सबसे बड़े होते हैं हवा में, और सबसे ज्यादा वो आकाश में खड़े होते हैं। उन्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है, झुक जाओ, हवा आ रहा है, कोई दिक्कत है तो कवर जाओगे, ठीक है? रिजिलियंस बनो, ठीक है? तो वही रिजिलियंस में क्या होगा? वीक होगा नहीं भैया, वीक रहेगा तो टूट के ऐसे कवर जाएगा, क्या बात करते हो? तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्रेजाइल मैंने होता जानते हो क्या? फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर। आदमी को फीवर होता है तो फ्रेजाइल बन जाता है, फीवर, फ्रेजाइल। आपके बड़े बड़े शीशा वाला चीज में भी लिखा था फ्रेजाइल, एक कांच का गिलास रहेगा, आधा तोड़ा रहेगा, है ना? ऐसे रहेगा, ऐसे बना हुआ, ऐसे बना, ऐसे से तोड़ेगा, फ्रेजाइल लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, देख लेना आप, ऐसे ही रहेगा, देख लो ऐसे करके, ठीक है? तो फ्रेजाइल होता है। ब्रिटल मैंने भी भुर भुर करना, है ना? मतलब कि अभी कमजोर ही का दर्जा में आता है। क्लियर हो गया? आइए अगला है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब जांच पड़ताल, एकदम स्क्रू की तरह टाइट करके, एकदम बिल्कुल टाइट करके पूछना है, मतलब उससे जाओ क्वेश्चन पूछे टाइट करके, स्क्रूटिनाइज, है ना? स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना भैया, स्क्रूटिनाइज में टाइट करके, है ना? उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते, ओवरलुक में नजरअंदाज करना, तो उसको क्या करें? एकदम टाइट से एग्जामिनेशन लेना। आप जब किसी से टाइट क्वेश्चन पूछते तो उसका तो एग्जाम हो रहा है ना, स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं एकदम टाइट से कर रहे हैं तो एग्जाम तो होना ही होना है, सिंपल एग्जाम। चूज द सिनोनिम्स ऑफ टेनाशियस, टेनाशियस ग्रिप, मुझे याद है कीजिए मरबरी, टेनाशियस ग्रिप, GRIP, जी देखिए फिर से लिखते हैं मैं, GRIP, ग्रिप का मतलब था पकड़, मजबूत पकड़ को बोलता है टेनाशियस ग्रिप। अगर आप इंडिया को देखते हैं कि जब 400 रन बनाता, 405 रन, तो लोग सबके पास हो जाता है इंडिया तब जीतेगा। 405 में भाई एकदम पकड़ है, टेनासियस ग्रिप ओवर द मैच, मैच के ऊपर पूरी तरह से पकड़। टेनासियस ग्रिप मैंने एकदम कड़ा पकड़, मतलब हिलेगा नहीं, टेनासियस ग्रिप, ग्रिप मैंने पकड़, पल्ला होता है ना उसमें ग्रिप होता है ना जी, जो फिसलता नहीं, तो जो नहीं फिसलता टेनासियस ग्रिप है। तो आपको भी अंग्रेजी पे टेनासियस ग्रिप लगाना होगा, यू विल हैव टू हैव टेनासियस ग्रिप ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको अपने जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, देखो कहानियों में मैं यूज कर रहा हूँ, दोस्त कहानी बता देता हूँ, बस यही काम आपको करना है, सीखना है मुझसे, आगे बढ़ना है, ठीक है? टेनासियस ग्रिप का मतलब होता है पकड़ मजबूत, तो वीक तो होगा नहीं, आप इसको काट दीजिए। परसिस्टेंट, इंडिफरेंट तो मतलब वही जिसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसिव का मतलब होता है ना एक्टिव पैसिव, है ना? पैसिव वॉइस, है ना? मतलब पैसिव जिसको होते हैं, अब समझते हैं पैसिव का मतलब।
एक्टिव का मतलब एक्टिव, पैसिव का मतलब उदासीन थोड़ा होता है, तो वो भी नहीं होगा। टेनासियस ग्रिप परसिस्टेंट होगा, मतलब लगातार पड़ा हो, persistent, ठीक है। जो चीज, क्योंकि ग्रिप बनाए रखने के लिए लगातार उसको पकड़ना पड़ेगा, है ना। आ जाए यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब जानते क्या होता है? सभी जगह प्रेजेंट, यूबिक्यूटस, है ना। हम कहते हैं ना नाउअडेज, है ना, नाउअडेज बैनर इज यूबिक्यूटस। और जहां भी जाओ बैनर ही बैनर मिलेगा, जहां भी जाओ बैनर ही बैनर मिलेगा। यूबिक्यूटस, सब जगह वही दिख रहा है, यूबिक्यूटस। क्राइम इज यूबिक्यूटस, क्राइम भी सभी जगह दिख रहा है, सब जगह हो रहा है ना। यहाँ तक कि कुंभ मेला में भी होता है। तो यूबिक्यूटस में सभी जगह दिखना है, रेयर नहीं होगा भैया, सभी जगह दिख रहा है। ओमनी प्रेजेंट, ये होगा सब जगह प्रेजेंट, एब्सेंट नहीं होगा, अनकॉमन नहीं होगा, सिंपल। चूज द सिनोनिम्स ऑफ वर्सटाइल। वर्सटाइल में जिसमें सब कुछ हो, ऑल राउंडर, वर्सटाइल, ठीक है। वर्सटाइल में इसका क्या होगा आंसर? अस्किल्ड होगा, लिमिटेड होगा, इनकम्पिटेंट होगा, रिजिड होगा। भैया लिमिटेड तो हो ही नहीं सकता है, इनकम्पिटेंट माने होता है जो कंपटीशन नहीं कर सकता, रिजिड का मतलब होता है जिद्दी, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? स्किल्ड। अगर कोई आदमी वर्सटाइल है, ऑलराउंडर है, तो उसके पास स्किल भैया, तभी तो ऑलराउंडर है। क्लियर, आगे चलते हैं। चूज द सिनोनिम्स ऑफ वेरी। वेरी माने वही चिंता, वरी, है ना। तो ऐसा लोग क्या होता है, वेरी अगर रहेगा तो चिंता करेगा, और चिंता करने वाला आदमी जानते हो रेकलेस नहीं हो सकता, केयर फ्री नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंट तो होगा नहीं, डर के मारे चिंता। कॉशियस, सावधान, वेरी माने सावधान। चूज द सिनोनिम्स ऑफ यर्न। यर्न का मतलब दिल, मतलब कि तड़पना, तड़प तड़प, तड़प तड़प है इसमें। आई अर्न फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। आई अर्न फॉर गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तड़पता। आई अर्न, भैया तब तो करोगे अर्न, है ना। तो यर्न, यर्न देखो, एन को हटा दो, ईयर हो गया ना, ईयर में एन लगा देना, कितना आराम है यार, एन को हटा दो और एन लगा दो। ईयर, ईयर बाई ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसमें एन लगा। इसका मतलब क्या होगा? इग्नोर तो होगा नहीं, हेट होगा ना, रिजेक्ट होगा नहीं, क्या होगा? डिजायर विद द फायर, है ना। आया क्लियर? देखिए, चूज द सिनोनिम्स ऑफ जीनस। देखिए आपने पहले पहचान कोलगेट जेल, है ना, इसको जेल, एक्चुअली में ये जेल है, जेल का मतलब, ठीक है, ये सिंपल। अब एथेटिक का मतलब होता है उदासीन, जैसे कि होम्योपैथिक की दवा खाते हैं बहुत देर से असर करता है। एथेटिक माने उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एथेटिक और इंडिफरेंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो सबसे पहले आपने सुना होगा जेलस का मतलब होता है उत्साह। सबसे पहले आता था कोलगेट जेल। जेल एक्चुअली बना हुआ जेल से, ZEAL, उत्साह होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो एपेथेटिक इसका पहला ऑप्शन है। एपेथेटिक मैंने होता है जो उदासीन रहता है, उसको तो कोई जेल 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 ही नहीं है, तो खत्म हो गया यहाँ पर। पैशनेट हो सकता है क्योंकि वो उत्साह से भरा होता है, एंड इनडिफरेंट जिसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ऐसे खत्म है। अनइंटरेस्टेड ऐसे खत्म। तो हमारा आंसर बिल्कुल पैशनेट होगा। और ठीक है, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए हमसे। मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, और जो कि दिमाग में आपको बैठ जाएगा। और बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।